अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। हमारे पास होता है कंप्यूटर और एक होता है यूज़र जिसने उस कंप्यूटर को यूज़ करना होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सेंट्रल आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर ले सकते हैं कि ये एक सेंटर में चीज़ है जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एज अ इंटरफेस काम करता है। ठीक है, कि जो चीज़ें हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं, जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारी आसानी के लिए चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जिस तरह माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है तो उसके साथ इस तरह छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह और डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट आइकन्स होते हैं जो हमें ब्रीफ कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल होता है, ठीक है, जहाँ से आपने कॉल करनी होती है वहाँ पे इस तरह का फ़ोन का ऑप्शन बना हुआ होता है। तो इससे ये कि हमें इजीली समझ आ जाती है कि जो इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते या जिनको इतनी इसकी नाव हाव नहीं होती वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जब एक मिडल में हमारे पास चीज़ यूज़ होती है ना, जो हमें चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हमारी आसानी के लिए यूज़ की जाती है कि यूज़र को कंप्यूटर आसानी से समझ आ जाए और जो यूज़र बात कर रहा है वो कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाए, वो होती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन होता है, सेट होता है, दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, CPU, इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं और जो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये इन सब को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर इसके बगैर कोई काम भी नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ये हर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र किस के थ्रू कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करता है। ठीक है, व्हेन कंप्यूटर स्टैंड ऑन, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है एंड चेक दैट ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि वो देखता है कि सारे जो कंप्यूटर की फंक्शन परफॉर्म होने हैं कंप्यूटर के थ्रू, यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इट मैनेज ऑल ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग द मेमोरी की से जब सारी चीज़ें लोड करके ये लाता है, ये देखते सारे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द फॉलोइंग फिगर शो दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिस तरह कहते हैं कि हाँ जी उसके कंप्यूटर पे विंडो 10 इंस्टॉल है, किसी पे 9 इंस्टॉल है, किसी पे 8 इंस्टॉल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स, यूनिक्स, सोलरेस एंड मैकोस, ये डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले है बूटिंग। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो सारा उसने फंक्शंस वगैरह लोड करने होते हैं ना, वो आ जाता है बूटिंग के अंदर। फिर आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। इट आल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज्ड विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। डिफरेंट प्रोग्राम एंड डेटा एग्जीक्यूट इन द मेमोरी डेट एट वन टाइम। डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो एक टाइम के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोग्राम में मिक्स विद ईच अदर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी जो डेटा है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोग्राम आपने लोड करना होता है या उसकी एग्जीक्यूशन करनी होती है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। डेटा सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी का भी देख रहा होता है कि जो हम लोग पासवर्ड वगैरह या इस तरह कर रहे होते हैं ताकि हमारा कोई डेटा इलीगल यूज़ ना कर सके, वो भी उसको भी देख रहा होता है। डिस्क मैनेजमेंट, जो हमारी मेन डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है जिसके ऊपर सारा डेटा स्टोर किया हुआ होता है, ये उसको भी मैनेज कर रहा होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हमारे पास एक प्रोसेस पे CPU काम कर रहा है, फिर अगला प्रोसेस आ जाता है क्योंकि CPU एक वक्त के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ये उन प्रोसेसेस को भी देख रहा होता है कि किसको पहले जगह देनी है, किसको बाद में देनी है। डिवाइस कंट्रोलिंग, जो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई होती हैं, ये उनको भी देख रहा होता है कि ठीक है किसको पहले कि अब अगर कीबोर्ड है तो उसको पहले अगर एक्सेस देनी है या CPU को या माउस को, या जिसको पहले देनी है ये उसको भी देख रहा होता है। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, जो हमारे पास प्रिंट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पेजेस वगैरह हमने प्रिंटिंग पे लगाए हुए हैं, ये उनकी भी कंट्रोलिंग कर रहा होता है। प्रोवाइडिंग इंटरफेस, इसके अलावा ये हमें स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस दिखा रहा होता है, एक कि हम किस तरह से कंप्यूटर के किस थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिक यूजर में ये होता है जिसमें हमें ग्राफिक्स यानी कि इमेजेस, पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं। लाइक जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कंप्यूटर बना हुआ होता है माई कंप्यूटर के साथ, फिर इस तरह जहाँ पे आपको कॉल करनी होती है इस तरह कॉल का बना हुआ होता है, तो वो ग्राफिक यानी कि हमें तस्वीरें, आइकन्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं। फिर कमांड लाइन इंटरफेस में ये होता है कि एक लाइन लिखी हुई होती है, जिस तरह आप सर्च में जाते हैं तो आप वहाँ से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आप कमांड दे रहे हैं, यानी कि उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर के, और उसके थ्रू वो आपको आपने जो काम बोला हुआ था वो कर देता है। तो ये दो तरह के हमारे पास इंटरफेस आ जाते हैं।